नमस्ते दोस्तों, कैसे उम्मीद करते बढ़िया होंगे। हम लेकर आए दोस्तों नई वीडियो और नई जानकारी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरकारी टीचर कैसे बने, सरकारी टीचर बनने के लिए तैयारी कैसे करें और टीचर के लिए दोस्तों कौन कौन से एग्जाम पास करने होते हैं। वैसे तो दोस्तों हमारे देश में सरकारी नौकरी का एक अलग ही महत्व है, लेकिन दोस्तों जब बात सरकारी अध्यापक बनने की आती है तो दोस्तों यह और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि दोस्तों शिक्षक बनना जो है अपने में एक गौरव की बात है। हमारे देश में दोस्तों शिक्षक को लोग बहुत ही सम्मान देते हैं। दोस्तों सरकारी टीचर बनने के लिए उसमें रुचि होना आवश्यक है। यह दोस्तों उन लोगों के लिए बेहतर होता है जिनको पढ़ना भी पसंद है और पढ़ाना भी। वैसे दोस्तों शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले आपको दोस्तों चुनाव करना होगा कि आप दोस्तों किस कक्षा को पढ़ाने के इच्छुक है, और दोस्तों उसी हिसाब से आपको तैयारी करने की जरूरत होगी। जैसे कि दोस्तों टीचर की जो पोस्ट है वो 3 भागों में बांटी जाती है। पहला है दोस्तों प्राइमरी टीचर, दूसरा है दोस्तों ट्रेड ग्रेजुएट टीचर और तीसरा है दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। दोस्तों प्राइमरी टीचर जो होता है उसके तहत आप 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। दोस्तों प्राइमरी स्कूल की टीचर बनने के लिए आपके पास दोस्तों 12वीं में कम से कम 50% के ऊपर और उसके साथ दोस्तों बैचलर डिग्री और या फिर दोस्तों एक नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की कोर्स होना अनिवार्य है। वैसे दोस्तों अगर आपने दोस्तों नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की हुई है तो दोस्तों आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिसे दोस्तों प्री प्राइमरी टीचर बोला जाता है। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए दोस्तों आप में वो स्किल होना आवश्यक है, जैसे दोस्तों धीरजपूर्ण कार्य करने की क्षमता, कोमल स्वभाव। छोटे बच्चों को पढ़ाना दोस्तों सरलता का काम नहीं होता, इसके लिए दोस्तों इसमें विशेष गुण का होना अनिवार्य है। प्राइमरी टीचर जो होता है दोस्तों वो तभी बन सकता है जब दोस्तों आपके अंदर शैक्षिक योग्यता के साथ साथ अन्य डिग्रियां भी मौजूद होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे टीचर की, मतलब होते हैं ट्रेड ग्रेजुएट टीचर। जो ये ट्रेड ग्रेजुएट टीचर होते हैं दोस्तों इसके तहत आप 6 से 10वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको ग्रेजुएशन डिग्री के साथ बीएड की डिग्री होना जरूरी है, जो कि दोस्तों 2 साल की डिग्री होती है। इसके बाद दोस्तों अगर आपकी ये डिग्री पूरी है तो आप दोस्तों 6 से 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो होते हैं वो 11 से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों हमने बताया कि टीचर की जो पोस्ट है वो 3 भागों में बांटा जाता है और कैसे कैसे मैंने उनके बारे में सब आपको बताया। लेकिन दोस्तों शिक्षक बनने के लिए इन सभी डिग्री और योग्यता के अलावा भी दोस्तों कुछ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटीसी, एनटीटी, बीएलएड, बीएड के साथ साथ दोस्तों सीटेट और टेट सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो चलिए दोस्तों उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। सरकारी टीचर बनने के लिए दोस्तों आपको सीटेट के मार्कशीट होना बेहद ही अनिवार्य है। बिना सीटेट के आप दोस्तों कभी सरकारी टीचर नहीं बन पाएंगे। इसके लिए दोस्तों आपको सीटेट क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आइए जानते हैं सीटेट के बारे में। सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यह एग्जाम दोस्तों हर साल सीबीएसई मतलब दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा आयोजित करवाया जाता है। आपको बता दें सीटेट क्वालिफाई करने के बाद सरकारी टीचर बनने का आपका सपना जो है आसान हो जाता है। और दोस्तों वैसे तो सरकारी टीचर बनना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि दोस्तों सरकारी शिक्षक बनने का मौका सरकार दोस्तों उन्हीं को देती है जिनके अंदर दोस्तों शिक्षक बनने के गुण मौजूद होते हैं। इन्हीं सभी को दोस्तों ध्यान में रखते हुए सीटेट एग्जाम को अनिवार्य कर दिया गया है। इसे क्वालिफाई करके आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आइए जानते हैं कि सीटेट के लिए योग्यता क्या क्या होती है। तो दोस्तों इस परीक्षा के लिए आपको 12वीं और ग्रेजुएशन में 50% होना अनिवार्य है। यह परीक्षा दोस्तों 2 भाग में होती है, पेपर 1 और पेपर 2। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए दोस्तों आपको पेपर 1 की तैयारी करनी होगी, और अगर दोस्तों आप कक्षा 6 से 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको पेपर 2 की तैयारी करनी होगी। और अगर दोस्तों किसी को कक्षा 1 से 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाने की रुचि है तो दोस्तों उन्हें दोनों पेपर की तैयारी करनी होगी। ये दोस्तों बात हो गई सीटेट की। अब बात करते हैं दोस्तों टेट की। टेट मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टेट का एग्जाम दोस्तों हर साल जो है सेंट्रल सरकार और राज्य सरकार द्वारा आयोजित करवाई जाती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद दोस्तों आप सरकारी टीचर बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि टेट की परीक्षा के लिए योग्यता क्या क्या होती है।
तो दोस्तों इस परीक्षा के लिए आपको 12वीं और ग्रेजुएशन में 50% होना अनिवार्य है। और दोस्तों कक्षा 12 और ग्रेजुएशन के होने के साथ साथ BLED, B.Ed, BTC भी पास होना चाहिए। वही लोग दोस्तों टेट की परीक्षा दे सकते हैं। यह परीक्षा दोस्तों 2 भाग में होती है, पेपर 1 और पेपर 2। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको पेपर 1 की तैयारी करनी होगी, सीटेट की तरह ही है दोस्तों। और 6 से 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको पेपर 2 की तैयारी करनी होगी। और दोस्तों अगर किसी को कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों को पढ़ाने की रुचि है तो उन्हें दोस्तों दोनों पेपर की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि सरकारी टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या करने की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों इन सभी डिग्री, कोर्स तथा सर्टिफिकेट्स के अलावा दोस्तों एक टीचर बनने के लिए आपके अंदर दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण गुण होना अनिवार्य है, जिससे कि दोस्तों टीचर बनने का सपना आप जल्दी पूरा कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं एक अच्छे टीचर के गुण। अच्छा व्यक्तित्व, दयालुता, नेतृत्वपूर्ण स्वभाव, बुद्धिमान और अच्छा प्रबंध, ये सभी दोस्तों एक अच्छे शिक्षक के एकमात्र गुण हैं। कहते हैं ना दोस्तों, शिक्षक गुरु के समान होता है और सभी शिष्य अपने गुरु के सम्मान करते हैं। कोशिश करिए कि आप भी दोस्तों एक अच्छे गुरु बन सके, ताकि दोस्तों आपके शिष्य आपके सिखाए हुए अच्छे मार्ग पर चलकर अपने गुरु और अपने परिजनों का नाम रोशन कर सके। इसीलिए कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जाना कि सरकारी टीचर के लिए तैयारी कैसे करें, टीचर के लिए कौन कौन से एग्जाम पास करने होते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछने हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम दोस्तों ऐसे नॉलेजेबल वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।